जय श्री राम भाइयों, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय जय हिंदू राष्ट्र। सर्वप्रथम आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हमारे माता पिता जो कि हमारे सर्वप्रथम गुरु हैं, उसके बाद हमारे भोलेनाथ, और उन माता पिता और भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे। और उन सभी गुरुओं को प्रणाम जिनसे मैंने आज तक कुछ ना कुछ सीखा है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। गुरु गुरु होता है, और जो जिससे सीखता है वो उसका गुरु होता है। तो मैंने जिससे भी सीखा है, जो कुछ भी ज्ञान जिसका भी लिया है, वो हमारे गुरु हैं। उन सभी गुरुओं को हमारा बारंबार प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हमारे कई भाइयों का जन्मदिन भी है। हिंदू महासभा के हमारे गौरक्षा के जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा जी, क्योंकि गौ सेवा के लिए निरंतर अपनी टीम के साथ प्रयासरत रहते हैं। किसी भी समय, किसी भी वक्त निरंतर इतनी सेवा भाव से सेवा करते हैं हमारी गौ माता की, शायद ही कोई कर सकता हो। ऐसे वीर गौ सेवक को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हमारे मित्र विकास पांडे जी, जो कि भाजपा के करवट नेता हैं, पश्चिमी नगर अध्यक्ष, जो कि अपने भाजपा के लिए तन मन धन से निरंतर लगे रहते हैं, और पद की जरा भी उनको गरिमा, पद की जरा भी उनको घमंड नहीं है, और अपने छोटे बड़े या मित्रों के साथ सदैव कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं। ऐसे मित्रों को बारंबार जन्मदिन की बधाई। हमारे छोटे भाई रुद्र पंडित जी, जो कि हमारे दादा डॉक्टर अनुपम दुबे जी के साथ निरंतर रहते हैं, ऐसे छोटे भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई समस्त हिंदू महासभा टीम की तरफ से। हमारे बड़े भाई राकेश मिश्रा और कल्लू भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, जो कि अपने छोटे भाइयों का और सभी भाइयों के साथ निरंतर साथ खड़े रहते हैं। ऐसे सभी भाइयों को, और जिन भाइयों का हमारी फ्रेंड लिस्ट में आज जन्मदिन है, उन सभी भाइयों को बारंबार मेरा जय श्री राम, और बारंबार उनको बधाई देना चाहता हूँ। भोलेनाथ की कृपा उन पर बनी रहे, हमेशा निरंतर वो आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी कामना है भोलेनाथ से। आज बहुत ही अच्छा दिन है गुरु पूर्णिमा का। कल से सावन शुरू हो रहे हैं, और सौभाग्य की बात है हम सबके लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए सावन का पहला सोमवार है, और सावन शुरू हो रहे हैं। भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन सोमवार, और सावन के महीने में पहले दिन पड़ रहा सोमवार। सभी सनातन प्रेमियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि कल हो सकता है भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी शहर में। कोरोना की समस्या शहर में बहुत ज़्यादा फैली हुई है अपने फर्रुखाबाद में। तो आप सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस कोरोना समस्या को देखते हुए बचाव बहुत ज़रूरी है। तो भोलेनाथ की आराधना में अपने आप का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। भीड़ भाड़ ज़्यादा मंदिरों में मत करिएगा, दूरी का ख्याल रखिएगा। आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है, क्योंकि हमारे सभी सनातन प्रेमी ही, सनातन धर्म के भाई ही भोलेनाथ के दरबार में होंगे। एक दूसरे को हम लोग बचाने का कार्य करेंगे। अगर किसी को समस्या है, हमको नहीं पता है, जिसको समस्या है उसको भी नहीं पता है, तो हम एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, इसलिए कि कोई भी समस्या
से निजात पाने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे हमको उसको छुटकारा मिले। तो अभी कोरोना समस्या जो बीमारी है, इसकी कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई अभी तैयार नहीं हुई है। इसलिए हम लोगों का केवल न केवल एक ही रास्ता है, बचाओ। सो प्लीज़ आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बचाव करते रहें, दूरी बना के रखें, मंदिर भी जाना ज़रूरी है, गंगा स्नान भी करना ज़रूरी है, क्योंकि सावन का जो पवित्र महीना है हमारे भोलेनाथ का, जो हमारे गुरु हैं, ऐसे में हमको भक्ति भी करनी है उनकी और अपनी रक्षा भी करनी है, आप सबकी रक्षा भी करनी है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा बारंबार अनुरोध है कि हम लोग थोड़ी एक दूसरे से दूरी बनाते हुए भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे, गंगा स्नान करेंगे और भी जो भी जहाँ जैसी पूजा होगी वो सब करेंगे। उम्मीद है कि भारत देश अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है विश्व गुरु की तरफ। वैक्सीन का ट्रायल 7 जुलाई से होने वाला है और जैसा कि मैंने न्यूज़ चैनल पे सुना है आप लोगों के माध्यम से, बाबा रामदेव की भी दवाई शुरू हो गई है और वैक्सीन भी 15 अगस्त तक आ जाएगी। प्रभु भोलेनाथ से मेरी कामना है कि अतिशीघ्र हम सबको इस महामारी से, इस पूरे भारतवर्ष को इस महामारी से, पूरे विश्व को इस महामारी से छुटकारा मिले। हम सब लोग अपनी अपनी राजनीति के लिए, अपने अपने विचारों के लिए, अपने अपने परिवारों के साथ समय दे सकें, लोगों के साथ बैठ सकें, क्योंकि मार्च से लगातार निरंतर महामारी चल रही है। इसलिए हम लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, इस समय एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। इसका मुझे भी बहुत अफसोस है। मेरी टीम इस समय, सब टीम के सभी लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं। अपने सभी भाइयों से मैं फिर से एक बार अनुरोध करना चाहता हूं और हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष होने के नाते उनको निर्देश भी देना चाहता हूं। यह वक्त बहुत ही ख़राब और गलत है, क्योंकि जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इससे कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। केवल न केवल काढ़ा, केवल न केवल हमारी इम्यूनिटी पावर काम करती है। इसलिए हम लोग अपनी अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जो भी काढ़ा, जो भी दवाई, जो भी चीज़ें हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे जो भी संत महात्मा बताते हैं, हमारे जो भी सनातन प्रेमी बताते हैं, उन सब चीज़ों को लेने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल काढ़ा भी लें और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लें। और उन सभी भाइयों से, हिंदू महासभा के सभी भाइयों से हमारा एक निर्देश है और निवेदन भी है, इस समय इस महामारी को देखते हुए अधिक से अधिक एक दूसरे से दूरी बना के रखें। जितने भी हमारे गौ सेवक हैं, निरंतर गौ सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हमारा एक आदेश और निर्देश और हमारा अनुरोध भी है कि जब गौ सेवा करें तो कम से कम 1-1, 2-2 फुट की दूरी बना के रखें, जिससे कि एक दूसरे का संक्रमण अगर किसी को है तो एक दूसरे से ना फैले। और भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी, गौ माता की आप लोग रक्षा करते हैं, गौ माता की कृपा रहेगी, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सावधानियां हैं उनको हम लोग पूर्ण रूप से बरतेंगे। प्रशासन का हम सब लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। ये मेरा आदेश है समस्त हिंदू महासभा टीम को। इस आदेश का उल्लंघन जिस भी भाई ने किया, तत्काल प्रभाव से उस भाई को हिंदू महासभा टीम से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये मेरा आज एक दृढ़ संकल्प है। कोई भी भाई हमारा किसी प्रकार से, जब तक ये महामारी चल रही है, अपनी तरफ से कोशिश करेगा, प्रशासन को परेशान नहीं करेगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे प्रशासन को दिक्कत में आए। कोशिश हमारी निरंतर रहेगी। अगर धोखे से कभी कोई गलती होती है, उसके लिए मैं हूँ, मैं आपकी बात रखूँगा, बात करूँगा
सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। लेकिन इस समय प्रशासन परेशान है, हमारे डॉक्टर्स परेशान है, हमारी पूरी सरकार परेशान है। तो हम सब लोगों का इस समय सरकार की तरफ पूरा ध्यान देना है, सरकार को सपोर्ट करना है पूरी तरह से, क्योंकि सरकार निरंतर पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हो रही है, चीन से लड़ने के लिए तैयार हो रही है, नेपाल से लड़ने के लिए तैयार हो रही है। अगर हिंदुस्तान में भी, अपने देश में भी अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे अपनी सरकार के साथ, अपने प्रशासन के साथ, तो ये बहुत ही गलत कार्य होगा। यह समय हमें सरकार के साथ में उनका सहयोग करने का है, हमारे प्रशासन के साथ हमको सहयोग करने का है। हमारे जितने भी भाई हैं एक दूसरे के साथ मदद करते हुए उनका सहयोग करें, यह हमारा आप लोगों से निवेदन है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।